नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल भाग गए? हालांकि जब बात भागने की आएगी तब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि क्या ईडी और सीबीआई का शिकंजा ऐसा कस गया कि अरविंद केजरीवाल निकल लिए। तो दरअसल ये जो भागने की बात है उसका संदर्भ ही अलग है और मुद्दा दूसरा है, उसका ईडी और सीबीआई से लेना देना नहीं है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में मुद्दा क्या है जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है मुंह छिपाते फिर रहे हैं। दरअसल शिक्षा को लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई ढिंढोरा पीटता है तो वह अरविंद केजरीवाल है। अभी कोई उनकी चुनावी सभा देख लीजिए या फिर कोई आम सभा देख लीजिए, उसमें वो दो तीन बातें नहीं बताना भूलते हैं। उसमें से एक शिक्षा है। उसको लेकर वो कहते हैं कि देखिए दिल्ली ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, यानी उनकी सरकार ने। और फिर वो ये भी बताते हैं कि साहब हमने तो सरकारी स्कूलों को कायाकल्प कर दिया है और हालात ये हैं कि निजी स्कूलों में लोगों ने जाना छोड़ दिया है। वो यही नहीं ठहरते, वो कहते हैं कि जो लोग निजी स्कूल में जा रहे हैं वो अपना नाम कटाकर हमारे यहाँ वापस आ जा रहे हैं, यानी सरकारी स्कूलों में नाम लिखा ले रहे हैं। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन भी साझा की थी जब उनके जो विश्वस्त सहयोगी हैं और फिलहाल वो तिहाड़ में हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे थे। तो उस दरमियान उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन को साझा करते हुए कहा था कि देखिए साहब, हमने शिक्षा में कितने झंडे गाड़े हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी हमारी बात कर रहा है। अब जो इस तरह की बात कर रहा हो और ये कह रहा हो कि शिक्षा में हमने क्रांति ला दी है, अच्छा, इस क्रांति लाने में वो एक चीज और जोड़ देते हैं कि देखिए हम अपने यहाँ जो जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए दुनिया के बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटरों में भेजते हैं। उसी में से आप देखिए कि पीछे मुझे लग रहा हो सकता है ये 4-5 महीने 6 महीने पहले की बात हो, फिनलैंड को लेकर किस तरीके से बवाल कटा था दिल्ली में। वो क्या था कि अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे थे। तो कुल मिलाजुला कर अगर आप देखें तो शिक्षा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल बड़े दुरुस्त हैं, हमने शिक्षा में बड़ा भारी काम किया है। मनीष सिसोदिया ने तो किताब तक लिख दी थी और हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है और वो ट्रेनिंग कहाँ लेने जा रहा है, विदेशों से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। ठीक बात है। अब इस तरह के वेल ऑक्युपाइड स्कूल जो हैं वो दिल्ली में है, ये अरविंद केजरीवाल का दावा है। अब ये स्कूलों को लेकर ही एक सर्वे होता है और वो सर्वे कौन करा रहा है, वो भारत सरकार करा रही है। क्यों करा रही है भाई? देखिए, नई शिक्षा नीति आप जानते हैं आ गई है, तो उस नई शिक्षा नीति में तमाम मापदंड है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। तो सुधार करने के लिए सर्वे जरूरी है, तो एक सर्वे होता है और उस सर्वे में तकरीबन 5,917 ब्लॉक चिन्हित किए जाते हैं और उन 5,917 ब्लॉक में 3 लाख स्कूल के आप ये कहें कि 80 लाख छात्र उस सर्वे का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, ये सर्वे होता किस लिए ये जान लीजिए, तब बात समझ में आएगी कि अरविंद केजरीवाल को क्यों कहा जा रहा है कि वो तो भाग लिए। ये सर्वे होता है, द सर्वे एम एट आइडेंटिफाइंग एरिया रिक्वायर इंप्रूवमेंट इन स्कूल टीचिंग एंड लर्निंग, यानी वहां पढ़ाई और सिखाई लिखाई जो चल रही है उसमें कितना सुधार किया जाए, कैसे सुधार किया जाए, इसके बारे में यह सर्वे होता है। अब बताइए कि उस सर्वे में जो 6 गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं, हम उसमें से 5 को निकाल देते हैं। हम बात दिल्ली की करते हैं, अरविंद केजरीवाल की करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे यहां टीचिंग और लर्निंग दोनों अव्वल दर्जे की है। अब जब टीचिंग और लर्निंग अव्वल दर्जे की है तब ये उस सर्वे में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? अब उस सर्वे में हिस्सा ना लेने का तो 2 ही 3 कारण समझ में आता है। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं सिर्फ,
और उनको इस बात का डर है कि अगर उस सर्वे का हिस्सा दिल्ली सरकार भी बनती है तो इनके स्कूलों की पोल पट्टी खुल जाएगी। वैसे भी अगर आपको ध्यान हो तो हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव था, उस चुनाव के दरमियान ये हिमाचल प्रदेश में इनकी कुछ सभाएं हुई थी। वहां पर इन्होंने जाकर बताया कि साहब देखिए, वहां के सरकारी स्कूलों में, यानी हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो निजी स्कूलों की तुलना में बहुत ज्यादा है। और वहां के, इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि वहां के सरकारी स्कूल बड़े दुरुस्त हैं दिल्ली की अपेक्षा में, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तब अब वहां ये कैसे कहते कि यहां सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो दिल्ली से भी बढ़िया है, तो वहां वो क्या कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चे आने का मतलब हुआ कि कितनी गरीबी है हिमाचल प्रदेश में। अब आप देखिए, यानी अपने तरीके से आंकड़ों को मोड़ना, ये अरविंद केजरीवाल का खेल है। तो अब ये जो खेल है वो खेल खेलने में वो फंस गए। कैसे फंस गए? तो साहब इनको सर्वे में भाग लेना चाहिए था, क्योंकि जहां ये जाते हैं वहां अपने मन के हिसाब से आंकड़े बताते हैं और उन आंकड़ों को अपने हिसाब से दिखाते हैं कि दिल्ली में अगर सरकारी स्कूल में बच्चे ज्यादा जा रहे हैं तो हमने सरकारी स्कूल और शिक्षा बड़ी दुरुस्त कर दी, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं तो यहां गरीबी ज्यादा है। अब इस तरह का विरोधाभास करने वाले अरविंद केजरीवाल, जो राष्ट्रीय सर्वे होता है जिसमें टीचिंग और लर्निंग को लेकर एक खाका तैयार किया जाता है, उस सर्वे से अरविंद केजरीवाल का भागना यह जाहिर करता है कि दरअसल वो सर्वे अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी खोल देती है। वैसे भी इनके शिक्षा मॉडल की पोल पट्टी खुल चुकी है और उस पोल पट्टी में ये आप कहें कि बात सामने आ चुकी है कि नया कुछ नहीं बना। स्कूल, उसमें सिर्फ क्लासरूम बढ़ाया गया और उस क्लासरूम में भी गड़बड़ी हो गई और उस गड़बड़ी को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। और जो इनके मंत्री हैं, जिनकी ये प्रशंसा करते नहीं थकते थे, जिनको ये भारत रत्न देने की बात करते थे, वो देखिए वो तो तिहाड़ चले गए। ये हाल है कामकाज का। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि वो किसी सर्वे का हिस्सा बनना नहीं चाहती है और तमाम तरह के घपले घोटालों में फंस जाती है जो सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इनके यहां शिक्षा का काम इतना दुरुस्त है कि जो स्कूल हैं उसमें प्राचार्य की कमी होती है और जब प्राचार्य भरे जाते हैं तो उसमें भी अनियमितता निकल कर चली आती है। यहां स्थिति हो जाती है कि हाई कोर्ट तक जाना पड़ रहा है कि साहब देखिए, ये जो प्राचार्य की भर्ती हुई इसमें बड़ी गड़बड़ी है, इसमें बहुतों लोगों के जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। ये हालात हैं अरविंद केजरीवाल के शिक्षा व्यवस्था की और उसका वो ढिंढोरा पीटते हैं कि वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे होता है उस सर्वे में हिस्सा नहीं लेते हैं। यही बताता है कि दरअसल किस तरीके की स्थिति और परिस्थिति दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। आपके पास अगर कोई विषय हो तो जरूर सुझाएं और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर अगर आपके पास कोई सूचना है तो वो जरूर साझा करें।